कल रात से हमारी लाइट काट दी थी इन लोगों ने। उनका ये कहना था आपका 3600 रुपये का बिल है, आप एक्स्ट्रा जमा कर दीजिए। हमने 4000 जमा कर दिया कि ठीक है, एक्स्ट्रा भी हो गया। अब मात्र 1 रुपए है, अभी भी लाइट ऑन नहीं कर रहे हैं। बिल जमा कर दिया लेकिन लाइट चालू नहीं है। कोई समस्या का समाधान विभाग पता नहीं क्या कर रहा है, कैसे लूट खसोट मचाया पड़ा। 10 रुपए जमा करने से मना कर दिया, कह रहे हैं 250 रुपए जमा करो भाई। 10 रुपए क्यों नहीं जमा हो सकते? जब मेरा 1 रुपए माइनस में है तो 10 रुपए क्यों नहीं जमा हो सकते? बहुत दिक्कत हो रही है रमजान के अंदर। अब ये लोग बहुत ज़्यादा ही परेशान कर रहे हैं। अब वो देखिए, वो लगी हुई रोजे में वाइफ लगी हुई है लाइन में, देखिए तो क्या होता है। 4 आवर्स भी हो चुके हैं, उसके बाद भी अब मैं यहाँ आया हूँ तो मुझसे कह रहे हैं कि आप 486 रुपये और जमा कराइए। ऑनलाइन मैंने कल ही जमा करा दी। मेरे घर पे कल से लाइट नहीं आ रही 4 बजे से। 5 तारीख को बिल 3070 रुपये जमा करा। आज मैसेज आया कि तुम पे 289 रुपये 38 बजे बकाया और सुबह से लाइट काट दी। मीटर के 4-5 बार बिल जमा करें, एक ही मीटर के, एक ही मीटर 100 रुपये 50 रुपये 100 रुपये 50 रुपये ऐसे करके बोला। इतना परेशान करा है, अभी तक लाइट नहीं आई है। कोई भी नहीं सुन रहा है, बट आप इधर जाइए उधर जाइए, चीखिए मत चिल्लाइए मत, सब यहाँ पे लाइन में लगे हैं। कोई मेंस की लाइन नहीं है, कोई वुमेन्स की लाइन नहीं है, कुछ भी प्रॉपर नहीं है। मेरा बैड लग है, मैं यहाँ घूम रही हूँ, मैं यही समझ रही हूँ। हमारे उपभोक्ताओं में भ्रमित हो रहे हैं कि नेगेटिव बैलेंस से हमने जमा कर दिया, कनेक्शन नहीं जोड़ रहा। नेगेटिव बैलेंस प्लस पोस्ट पेड एरियर। यदि उपभोक्ता का नेगेटिव बैलेंस 1000 रुपये है और उसने 1000 रुपये का जमा किया तो उपभोक्ता का जो दोनों में बाइफर्केशन होगा 10% तो पोस्ट पेड में चला गया, तो 100 रुपये तो वहां गया। नेगेटिव बैलेंस आपका 1000 था तो 900 वहां एडजस्ट हुआ, तो माइनस 100 रुपये अब भी रहा। तो जब तक माइनस रहेगा तब तक कनेक्शन नहीं जुड़ेगा। इस काउंटर पे ये जितने लोग हैं मोस्टली वही लोग होंगे जो डेली टू डेली टाइम से अपना बिल जमा कर देते हैं। अब ये स्मार्ट मीटर के नाम पे कौन सी ठगी कर रही है सरकार, यही समझ में नहीं आ रहा है। नमस्कार, मैं इंस्मात और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। और इस वक्त मैं मौजूद हूँ बरेली के रामपुर गार्डन के, ये जो है कैश काउंटर है बिजली विभाग का। और आप देखिए यहाँ पर लंबी कतार लगी हुई है। कतार उन उपभोक्ताओं की है जिनके यहाँ स्मार्ट मीटर लगा हुआ है और ऑनलाइन जब प्रक्रिया है और उसके बावजूद भी उनको कैश काउंटर पर लगना पड़ रहा है। आइए जानते हैं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम हर्षित है जी। मेरा आज सुबह मतलब कल रात से हमारी लाइट काट दी थी इन लोगों ने। हमने जब वहाँ पे हमारा लोकल जो है स्टेशन वहाँ पे राजनगर में, हमने वहाँ पे जाके पहले बिल जमा कर दिया था, एक्स्ट्रा किया इन लोगों के कहने पे। उनका ये कहना था कि आपका 3600 रुपये का बिल है, आप एक्स्ट्रा जमा कर दीजिए। हमने 4000 जमा कर दिया कि ठीक है, एक्स्ट्रा भी हो गया, कोई बात नहीं, अब लाइट आ जाएगी। अब मात्र 1 रुपये है, 1 रुपये 87 पैसे माइनस में, अभी भी लाइट ऑन नहीं कर रहे हैं लोग। और अब भी एक्स्ट्रा कैसे हो सकता है? एक दिन में मीटर तो कल से ही कट चुका है। जो भी एरियर था कल तक का होना चाहिए था। 3600 रुपये अगर वहाँ पे मीटर में ये बताया गया, इनके पोर्टल पे ये बताया 3600 रुपये था माइनस, तो 3600 रुपये से ऊपर 4000 जमा करके आया हूँ मैं। आप बताइए बंद मीटर में और कितना वो हो गया। अच्छा, लाइट आपके यहाँ चली अभी भी नहीं आई। लाइट तो आ ही नहीं रही है, लाइट सुबह से नहीं आ रही है। तो फिर आप मुझे ये बताइए 400 रुपये फिर कहाँ गए एक दिन में? तो आप वही रसीद लेकर आप यहाँ पर आए हैं? बिल्कुल। अच्छा, तो अभी मतलब बातचीत नहीं हो पाई आपकी? नहीं, वहाँ जाओ तो वो ये कह रहे हैं यहाँ पहले 1 रुपये भी जमा करके आए। अंदर जा चुके हैं आप? अंदर मेरा सुबह से यहाँ तीसरा चक्कर है, लेकिन समाधान नहीं हुआ? कोई समाधान नहीं है। अब किसी ने आपको बताया इस काउंटर पे ये जितने लोग हैं मोस्टली वही लोग होंगे जो डेली टू डेली टाइम से अपना बिल जमा कर देते हैं। अब ये स्मार्ट मीटर के नाम पे कौन सी ठगी कर रही है सरकार, यही समझ में नहीं आ रहा है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम मुकेश मिश्रा। मेरे साथ भी यही समस्या है। बिल जमा कर दिया लेकिन लाइट चालू नहीं है। अच्छा, ग्रुप भी बनाए गए थे बिजली विभाग के द्वारा और उसके बावजूद भी कुछ समस्या का समाधान? कोई समस्या का समाधान विभाग पता नहीं क्या कर रहा है, कैसे लूट खसोट मचाया पड़ा। मेरा कुछ दिन माइनस में था, 2400 जमा कर दिया, उसके बाद भी नहीं। आप वो एक्स्ट्रा जमा करो, उसके लिए बुलाया गया है कि आप एक्स्ट्रा जमा करें तब लाइट आ गई। स्मार्ट मीटर लगे हुए कितना समय हुआ है? मेरे स्मार्ट मीटर 3 महीने हो गए लगे हुए। 10 रुपए जमा करने से मना कर दिया, कह रहे हैं 250 रुपए जमा करो भाई। 10 रुपए क्यों नहीं जमा हो सकते? जब मेरा 1 रुपए माइनस में है तो 10 रुपए क्यों नहीं जमा हो सकते? आप बता सकते हैं? 250 रुपए मांग रहे हैं, कह रहे हैं इस काउंटर पे आओ, इस काउंटर पे इतनी लंबी लाइन लगी, इसमें मैं यहाँ लाइन में लग के 10 रुपए जमा करूँ। आप बताइए, जब मैं वहाँ लाइन में लग चुका था, काउंटर पे पहुंच गया हूँ, तो 250 रुपए वो अब बोल रहा है 10 रुपए नहीं जमा होंगे आपके, 250 रुपए जमा होंगे। जबकि उन पर्ची ने इन्हीं के ऑफिस में पर्ची ने उस पर लिख के दिया इन्हें 10 रुपए आप जमा कर सकते हो, तो क्यों नहीं कर रहा है वो? हमने 5 तारीख को बिल 3070 रुपये जमा करा। अच्छा, कर ही देते हैं। आज
मैसेज आया कि तुम पे 289 रुपये 38 पैसे बकाया और सुबह से लाइट काट दी। तो मैं लाइट नहीं है। सुबह से लाइट नहीं है, तो मैंने बत्ती वाले को बुलाया, बोला वो ऊपर से ही गायब है, तुम्हारा न्यूट्रल नहीं आ रहा है। तो मैं ये 289 रुपये जमा करने आया हूँ। अच्छा, कितनी देर होगी आपको लगे हुए? मुझे कम से कम 2 घंटे हो गए नंबर नहीं आया अभी। ना। तो आप देख सकते हैं काफी भीड़ लगी हुई है और अभी तक नंबर नहीं आया है। ऑनलाइन भी जमा नहीं हो रहा है क्या? ऑनलाइन चढ़ नहीं रहा, बहुत देर में चढ़ रहा है, अच्छा, बहुत देर में चढ़ रहा है। इस वजह से तो फिर इसलिए कैश काउंटर में लगना पड़ा। अच्छा, उसमें क्या कह रहे हैं? 24 आवर्स के बाद जमा वो होगा, अपडेट होगा तो लेकिन तब आप लोग तक क्या लाइट कटी हुई है? लाइट कटी हुई है। 24 आवर्स भी हो चुके हैं, उसके बाद भी अब मैं यहाँ आया हूँ तो मुझसे कह रहे हैं कि आप 486 रुपये और जमा कराइए। ऑनलाइन मैंने कल ही जमा करा दी, मेरे घर पे कल से लाइट नहीं आ रही 4 बजे से, और अभी भी 4 बज गए, 24 घंटे में। हाँ, कल 4 बजे से लाइट नहीं है। तो ऐसे भी यहाँ पर लोग मौजूद हैं जिनकी 24 घंटे से अधिक होने जा रहा है और लगातार तापमान बढ़ रहा है, गर्मी होने जा रही है और उस समय में जब लाइट का नहीं होना तो काफ़ी जो है लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उसके बाद ऑनलाइन जब पेमेंट कर रहे हैं तो वो अपडेट होने में भी 24 घंटे का समय लग रहा है, जिसके चलते इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग मौजूद हैं और कैश काउंटर पे आए हैं कि ताकि तुरंत उनकी समस्या का समाधान मिले। मीटर के 4-5 बार बिल जमा करें, एक ही मीटर 100 रुपए 50 रुपए 100 रुपए 50 रुपए ऐसे करके बोला, इतना परेशान करा है, अभी तक लाइट नहीं आई है। ये लोग कि पूछो मत, 2-3 बार चक्कर मारो, सुबह से पागल जैसे घूम रही हूँ, कभी यहाँ भेज रहा है, कभी यहाँ भेज रहा है, जनता पागल हो जा रही है। हम खुद में पागल हो गए हूँ, यहाँ आते आते चक्कर मारते मारते कार्यालयों में जा चुके हो आप ये रसीद लेकर? यहाँ भी आया हूँ, उसके बाद अपने मेरे घर के बाद में सताना की तरफ भी है, वहाँ भी गया, वो बोल रहा यहाँ आए और यहाँ से बोल रहा वहाँ जाओ, कि पागल हैं हम, चक्कर काट रहे हैं। हाँ। रमजान में भी काफी जी तो बहुत दिक्कत हो रही है रमज़ान के अंदर। अब ये लोग बहुत ज़्यादा ही परेशान कर रहे हैं। अब वो देखिए, वो लगी हुई है, रोज़े में वाइफ लगी हुई है लाइन में, देखिए तो क्या होता है। कोई किसी को सुविधा नहीं है, रोज़ों में लोग इतना परेशान हो रहे हैं, किसी को किसी की बात की कोई सुविधा नहीं है। लोग इतना परेशान हो रहे हैं कि देखें इसको कि रमज़ान शरीफ चल रहे हैं, लोगों को इतनी दिक्कत परेशानी हो रही है, इनकी सुविधा को देखा जाए, इनको सुना जाए, इन लोगों की अप्लाई देखी जाए कि क्या कैसे करके समाधान है, उसको समाधान को निकाला जाए। भाई रमज़ान का ये रह गया है 1 घंटा, अब 1 घंटे में इतना लोग कहाँ से कैसे हो जाएंगे, कोई किसी को एडजस्ट नहीं हो पाएगा। और आपके रमजान यहीं खोलेगा क्या? मेरा नाम अंकिता चौहान। लाइट सुबह आज मॉर्निंग से नहीं आ रही है। 18 फेब को इनका क्लोजिंग बैलेंस था 251, अब फिर ओपनिंग हो गए 2000, वही कैरी फॉरवर्ड हो रहा है, वही बैलेंस माइनस में जा रहा है। स्टिल नो वन इज लिसनिंग, गो हेयर गो देयर, दिस रूम 7 रूम 1 रूम दैट इज क्लोज्ड, गो देयर, नो कैश फैसिलिटी, स्टिल just मतलब prospecting to others and other, no one is here for resolving the problem। कितनी देर हो गई है आपको इस कार्यालय में आए हुए? मुझे अप्रॉक्स अभी 2 आवर्स से ज़्यादा हो गए हैं, लेकिन अभी तक कोई रिजॉल्व? हाँ, अभी तक कोई रिजॉल्व नहीं हुआ, किसी का नहीं हुआ। नो मेंटेनेंस, नो लाइंस, एवरीबॉडी इज लाइक पता नहीं क्या चल रहा है यहाँ पे लिटरली। ये 23 जैन को इसका स्मार्ट मीटर में प्रीपेड हुआ है, पहले पोस्टपेड चलता था। पहले पोस्टपेड था, हाँ, अब प्रीपेड हो गया। हाँ। No notification, no message, no like that disconnect, they are disconnecting, you have that much error or you have to pay, nothing like that। Irresponsible citizens of here, even each and everyone is denying for the others work, but no one is doing for their own self। कोई भी नहीं सुन रहा है, बट आप इधर जाइए उधर जाइए, चीखिए मत, चिल्लाइए मत, सब यहाँ पे लाइन में लगे हैं। कोई मेंस की लाइन नहीं है, कोई वुमेन्स की लाइन नहीं है, कुछ भी प्रॉपर नहीं है। मेरा बैड लग है, मैं यहाँ घूम रही हूँ, मैं यही समझ रही हूँ। तो एक बड़ी चीज़ है, रमजान भी चल रहा है और ऐसे में जब उपभोक्ताओं को इस तरीके की दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा तो काफ़ी जो है उनकी जो स्थिति है खराब होने जा रही है। ऐसे में बिजली विभाग को कुछ सिस्टम अपडेट करना होगा। आइए जानते हैं इस पूरी जो घटनाक्रम है उसके बारे में अधिक जानकारी देते हुए जो चीफ अभियंता हैं उन्होंने क्या जानकारी साझा की है। नहीं, मैं अभी सम्मानित उपभोक्ताओं को अवगत कराऊंगा कि स्मार्ट मीटर से आप भ्रमित मत होइए। स्मार्ट मीटर आपका एक मित्र मीटर है, जिसकी सहायता से आप डेली का कंजप्शन देख सकते हैं, उसमें बैलेंस कितना वो दे सकते हैं, आपका कितना कंजप्शन नाइट में हो रहा है, कितना दिन में हो रहा है, पूरा उसमें स्मार्ट मीटर आपको पूरी चीज़ बताएगा। ये 2 वे कम्युनिकेशन है, उपभोक्ता भी देख सकता है, हम भी देख सकते हैं। वर्तमान में हमारे यहाँ बरेली जोन में 1,10,000 कंज्यूमर इनमें स्मार्ट मीटर लगा दिए हैं और 95,000 हमने प्रीपेड कर दिया गया है। प्रीपेड करने से जो उपभोक्ता पहले बिलिंग के लिए परेशान रहता था, मीटर रीडिंग के लिए परेशान रहता, बिल करेक्शन के लिए परेशान, तो वो सब प्रकार का जितनी प्रकार की जो परेशानियाँ थी उसको इसमें स्मार्ट मीटर लगाने से झंझट खत्म हो गया। अभी वर्तमान में हमारे उपभोक्ताओं में भ्रमित हो रहे हैं कि नेगेटिव बैलेंस
से हमने जमा कर दिया, कनेक्शन नहीं जोड़ रहा। इस संबंध में बताऊंगा कि नेगेटिव बैलेंस के साथ साथ आपका जो पुराना बकाया है वो भी जमा करें। एक सिंपल भाषा में आपको बताऊंगा मैं, मेरे जिसे सम्मानित उपभोक्ताओं को इस सूचना चली जाए। मान लीजिए किसी आदमी का 13 मार्च को प्रीपेड कन्वर्जन हुआ, जो पहले स्मार्ट मीटर लगा हुआ था, पोस्टपेड स्मार्ट मीटर लगा हुआ था, और 13 मार्च को उसका हमने प्रीपेड कन्वर्जन चला गया। तो जो बिलिंग साइकिल है आपकी 1 फरवरी से 1 मार्च तक की है। 1 मार्च तक का जो बकाया आपका था उसको बोलते हैं पोस्ट पेड एरियर। मान लीजिए 1 मार्च को बकाया आपका 5,000 था और 13 मार्च को आपका प्रीपेड हुआ, तो 1 मार्च से लेकर के 13 मार्च तक का जो आपने हमसे बिजली खपत ली है, मान ली 1,000 रुपये की आपने बिजली का प्रयोग किया, तो वो तो नेगेटिव बैलेंस हुआ। उपभोक्ता ही भ्रमित है। आपको उपभोक्ता को क्या करना है, नेगेटिव बैलेंस के साथ साथ जो पोस्ट पेड एरियर है उसको भी जमा करना है। आप उपभोक्ता मात्र नेगेटिव बैलेंस को जमा करके ही कहता है कि मेरा पैसा जमा हो गया, मेरा कनेक्शन नहीं जोड़ रहा। ये गलत है। नेगेटिव बैलेंस प्लस पोस्ट पेड एरियर। पोस्ट पेड एरियर में भी विभाग ने आपको सहूलियत की तरह के लिए वहाँ पर भी हमने स्लॉट्स दे रखी हैं, वहाँ पर भी परसेंटेज दे रखी हैं, 10%, 15%, 20%, 25%। यदि घरेलू उपभोक्ता है और 10,000 रुपये तक का बकाया है, तो जो मान ली आप जो जमा करोगे तो उसमें 10% आपका पैसा तो चला जाएगा पोस्ट पेड में, और जो रेस्ट पैसा हुआ नेगेटिव बैलेंस में हो जाएगा। यदि उपभोक्ता का नेगेटिव बैलेंस 1,000 रुपये है और उसने 1,000 रुपये का जमा किया, तो उपभोक्ता का जो दोनों में बाइफर्केशन होगा, 10% तो पोस्ट पेड में चला गया, तो 100 रुपये तो वहां गया, और नेगेटिव बैलेंस आपका 1,000 था तो 900 वहां एडजस्ट हुआ, तो माइनस 100 रुपये अब भी रहा। तो जब तक माइनस रहेगा तब तक कनेक्शन नहीं जुड़ेगा। तो मेरी सभी सम्मानित उपभोक्ताओं से एक अनुरोध है, नेगेटिव बैलेंस के साथ साथ पोस्ट पेड एरियर भी आपके बिल में है, वो आप यूपीपी से स्मार्ट ऐप में जाकर के देख सकते हैं अपने का कितना मेरा बकाया है, उसको भी जमा करें, नेगेटिव बैलेंस को भी जमा करें। और ज़्यादा से अगर आपने ज़्यादा पैसा रिचार्ज करा है तो उसका हम 2% रिबेट भी दे रहे हैं। माने आपने 1,000 रुपये हमारे पास आपका आ गया पैसा, तो अगली साइकिल में 2% आपको रिबेट मिल जाएगा पॉजिटिव पर। अगर नेगेटिव बैलेंस चलता है तो उस पर हम ब्याज लेंगे -1। अगर नेगेटिव बैलेंस जितना अमाउंट हो तो 1 महीने में 1.25, उसके बाद 2%। हाँ, पोस्ट पेड को भी जमा करें, प्रीपेड को भी जमा करें, आपको तत्काल 2 सेकंड में आपका कनेक्शन जुड़ जाएगा, किसी को इधर उधर करने की आवश्यकता नहीं है। यदि इसके बाद भी उपरांत आपको कोई समस्या आती है तो 1912 हमारा इंटीग्रेटेड है, उस पर भी आप समस्या बता सकते हैं। हमारी हेल्प डेस्क है, उनको समस्या बता सकते हैं, हमारे अधिकारी उनको भी समस्या बता सकते हैं। हमने टेलीफोन डायरेक्टरी सब ग्रुपों में डाल दिया, किसी को भ्रमित हो तो सीधा डायरेक्ट हमारा ऑफिसर से भी कंफर्म कर सकता है।